हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख वंदना पाठ का अनुवाद लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत पाठ में क्या कहा गया है इस पर भी विचार करेंगे। किसी कार्य की सिद्धि एवं सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की वंदना अति आवश्यक है। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान एवं जीवन सिद्धि कारक है। ईश्वर सत्य और शाश्वत है। शाश्वत अर्थात जो सदैव मौजूद रहता है। अब श्लोक पे विचार किया जाए। तेजो असि तेजो मयि धेयि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेयि, बलमसि बलमयि धेयि, अजो असि ओजो असि ओजो मयि धेयि। करें तेजो असि, तेज धन असि क्या हो जाएगा? तेजो असि का क्या हो जाएगा? तेजो धन असि अर्थात कांति स्वरूप हो। तेजो असि, तेज का क्या अर्थ होता है? प्रकाशमान या कांति स्वरूप हो। तेजोमयि धेयि, मयि का क्या अर्थ होता है? मुझ में, मयि अर्थात मुझ में, धेयि अर्थात धारण करो। पुनः बहुत आराम से चलेंगे। श्लोक का अनुवाद बहुत ही आराम से किया जाएगा। पुनः एक बार बता रही हूँ। हे ईश्वर, तुम तेजो असि, तुम कांति स्वरूप हो अर्थात प्रकाश या तेज स्वरूप हो। तेजोमयि धेयि, मयि अर्थात मुझ में भी कांति धारण करो। वीरमसि वीर्यमयि धेयि, पुनः कह रहे हैं कि तुम पराक्रम, क्या कह रहे हैं? वीर का क्या अर्थ होता है? पराक्रम। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण करो। वीर्यमसि, वीर्य अर्थात पराक्रम, अर्थात तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। मयि धेयि, मयि धेयि का क्या अभी अर्थ बताएं? मयि धेयि का अर्थ होता है धारण कराओ। स्पष्ट हो गया होगा। बालमसि बलमयि धेयि, करें बालमसि बलमयि धेयि अर्थात तुम बलमसि बलशाली हो। बलमयि धेयि, मुझ में भी, मयि अर्थात मुझ में भी, धेयि धारण कराओ। मुझ में भी बलम अर्थात बल को धारण कराओ। तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल को धारण कराओ। अजो असि ओजो असि ओजो मयि धेयि, ओजो तुम ओजस्वी हो। ओजो असि अर्थात तुम ओजस्वी हो, मुझ में भी ओज धारण कराओ। अथवा प्राणबल ओज अथवा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ प्राणबल, क्या होगा? प्राणबल, ओज अथवा प्राणबल धारण कराओ। पहले श्लोक का यह अनुवाद स्पष्ट हो गया होगा। पुनः मैं एक बार बता दे रही हूँ। हे ईश्वर, कह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम कांति स्वरूप हो। तेजोमयि तेजोमयि धेयि, तुम कांति स्वरूप हो, मुझ में भी कांति धारण कराओ। तुम पुनः कर वीर्यमसि वीर्यमयि धेयि, वीर अर्थात पराक्रम स्वरूप हो, और मयि धेयि मुझ में भी पराक्रम, धेयि मतलब धारण कराओ। बलमसि बलमयि धेयि, तुम बलशाली हो, मुझ में भी बल को धारण कराओ। पुनः अंतिम वाली पंक्ति में क्या कहा गया श्लोक है तो ध्यान दीजिए। तुम समर्थवान अथवा ओजो असि ओजस्वी हो, मुझ में भी सामर्थ्य अथवा प्राणबल अथवा ओज, तीनों का अर्थ एक ही है, ओज धारण कराओ। स्पष्ट हो गया होगा। अगले श्लोक पे विचार करें। अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युम अमृतम गम्य। कह रहे हैं कि अस्तो का क्या अर्थ होता है? बुराई या अस्थिरता से, मां अर्थात मुझे, शद अर्थात भलाई, गम्य अर्थात ले जाओ। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः एक बार बता दे रहे हैं। अस्तो का अर्थ होता है बुराई। यदि आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, ताकि जितने भी कठिन शब्द बता रहे हैं उसका शब्दार्थ लिखते चलिए। तो कह रहे हैं अस्तो का अर्थ होता है बुराई,
माँ अर्थात मुझे, सद अर्थात भलाई, गम्य मतलब ले जाओ। तो इसका अब अनुवाद देख लें। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अस्तो माँ सद्गम्यः। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गम्यः। तुम मुझे, तमसो अर्थात अंधकार, तमसो का क्या अर्थ होता है? अंधकार से माँ ज्योतिर्गम्य, प्रकाश की ओर, अंधकार से ज्योतिर्गम्य प्रकाश की ओर। तुम मुझे अंधकार से अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान। तमसो का क्या अर्थ होता है? यहाँ लिख दे रहे हैं, अंधकार। तमसो का क्या अर्थ होता है? अंधकार। और अंधकार का क्या अर्थ है? अर्थात अज्ञान, अज्ञान। तो कह रहे हैं कि तुम मुझे अंधकार अर्थात अज्ञान से प्रकाश अर्थात ज्ञान की ओर ले जाओ। स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम वाली पंक्ति देखिए, मृत्योर अमृतम गम्य। मृत्यु, मृत्यु अर्थात मृत्यु से, तुम मुझे मृत्यु से, अमृत्यम अर्थात अमरत्व, अमृतम अमरत्व की ओर, गम्य मतलब ले जाओ। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए श्लोक का अनुवाद। हे ईश्वर, अस्तु मां सद्गम्य। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। अस्तु मां सद्गम्यम। हे ईश्वर, तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गम्य। तुम मुझे अंधकार से अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाओ। तमसो अर्थात अंधकार, ज्योतिर्गम्य अर्थात प्रकाश या ज्ञान। तुम मुझे अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाओ। मृत्यो, मृत्यो अमृत अमृतम गम्य। करे मृत्यो और अमृत अमृत गम्य अर्थात तुम मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर, किसकी ओर? अमृत की ओर ले जाओ। स्पष्ट हो गया होगा। अब तीसरे नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि यतो यत समीहसि ततो न अभ्यम कुरु, सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम न पशुभ्यः। एक एक शब्द को बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। करें यतो यतः समीहसि। यतो यतः अर्थात यतो यतः का क्या अर्थ होता है? यतो यतः जिस जिस से, यतो यतः अर्थात जिस जिस से, समीह से तुम चाहते हो, समीह से तुम चाहते हो, ततो नो अभ्यम उससे हमें, ततो नो अभ्यम नो अभयम अर्थात उसे हमें निर्भय कुरु मतलब कर दो। ध्यान दीजिए, अब इसका अनुवाद देखिए। हे देव, तुम जिस जिस से चाहते हो उस ततो अर्थात उस से हमें, नो अभयम भय से रहित, अभयम अर्थात भय से रहित अथवा निडर भी कह सकते हैं, उस से हमें निर्भय अथवा निडर कर दो। शनम कुरु प्रजाभ्यो हमारी प्रजा का करें शन्यम, सनम कुरु प्रजाभ्यो अर्थात सनम कल्याण करो, शन्य कल्याण करो या प्रजाओं प्रजाभ्यो कल्याण करो, हमारी प्रजाभ्यो प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभ्यम न पशुभ्य और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। अभ्यम भय से रहित, पशुभ्य पशुओं को, और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। स्पष्ट हो गया होगा। और चौथे नंबर का ये श्लोक आपकी स्क्रीन पे है। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षे ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिष्यामि, ऋतं वादिष्यामि, सत्यं वादिष्यामि, तन्मावतुं तद्वातारमवतुं, अवतुं मामवतुं वतारम। करें कि नमो, नमो
ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए, नमो मतलब नमस्कार, त्वमेव तुम ही, प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, ब्रह्मसि ब्रह्म हो। कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ब्रह्म के लिए नमो ब्रह्मणे, ब्रह्म के लिए नमस्कार है। त्वमेव तुम ही, प्रत्यक्ष अर्थात प्रत्यक्ष, ब्रह्मसि ब्रह्म हो। त्वमेव तुमको ही, प्रत्यक्षम अर्थात प्रत्यक्ष, ब्रह्मम ब्रह्म, वदिष्यामि कहूँगा, तुमको ही। इस पंक्ति का अनुवाद एक बार देख लीजिए। तुमको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, क्या कह रहे हैं? ऋतं वदिष्यामि, ऋतं का क्या अर्थ होता है? ऋतं वास्तविक, यथास्थिति, वास्तविक या सच्चाई। ऋतं सच्चाई अथवा वास्तविक स्थिति। वदिष्यामि कह रहे हैं कि यथास्थिति अर्थात वास्तविक सच्चाई। वदिष्याम कहूँगा, सत्यम सत्य, वदिष्यामि सत्य कहूँगा। तनम अमवतु, तन्माम अवतु, वह तन्माम अवतु, वक्ता की तन्माम, कह रहा तन्माम अवतु अर्थात वह वक्ता की, तद वक्तार अरमवतु, वह वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम, मेरी रक्षा करे, माम अर्थात मेरी रक्षा करे। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे। पुनः बता दे रहे, वह मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। एक ही बात को दो बार कहा गया इन दोनों पंक्तियों में, स्पष्ट हो गया होगा। अब आज की वीडियो का ये अंतिम श्लोक है, तो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि सत्यम व्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, कह रहे हैं सत्यम सत्यम, सत्यम व्रतम सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यम व्रतम सत्य का व्रत लेने वाला। सत्य परम, सत्य परम सत्य से परे, सत्य का व्रत धारण करने वाला। सत्य में सत्यम परम त्रिसत्यम, त्रिसत्यम तीनों कालों में सत्य। त्रिसत्यम का क्या अर्थ होता है? तीनों कालों में सत्य। तो कह रहे हैं सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्यम पर, सत्य में परम, सत्य में तत्पर रहने वाला। त्रिसत्यम, त्रिकाल सत्य, त्रिसत्यम का क्या अर्थ होता है? त्रिकाल सत्य, सतस्य योनि निहितम च सत्य, सत्य को उत्पन्न करने वाला, सतस्य योनि सत्य को उत्पन्न करने वाले, और सत्य में निहितम च सत्य, सत्य में निहितम अर्थात स्थिर रहने वाले, सत्य में स्थिर रहने वाले। स्पष्ट हो गया होगा। सतसत्यस्य सत्यम, ऋत सत्य नेत्र, सत्य के भी सत्य, सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, और ऋत सत्य नेत्रम, सत्य की प्रवर्तक हैं। सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः, करे हैं हे ईश्वर, त्वां हम आपकी, शरण को, प्रपन्ना प्राप्त हुए हैं। पुनः इस श्लोक को एक बार देख लीजिए। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, करे सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य में तत्पर रहने वाले। त्रिसत्यम अर्थात त्रिकाल सत्य, सतस्य योनि सत्य को उत्पन्न करने वाले, नितम च सत्य और सत्य में ही स्थिर रहने वाले। सतस्य सत्यम, सत्य की भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के प्रवर्तक हैं। हे ईश्वर, कह रहा सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना, करते हे ईश्वर हम आपकी, तम शरणम प्रपन्ना, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। आज बस इतना ही, इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।